रात के 2 बज रहे हैं। रेहान और विनय दवाई लिए विनय के घर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि विनय की 3 साल की बेटी बीमार पड़ी हुई है। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर उसे टाइम से दवाई नहीं दी गई तो वो मर भी सकती है। रेहान और विनय भागते भागते एक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां 2 अलग रास्ते थे। एक छोटा रास्ता जो सीधा विनय के घर तक ले जाता है और एक लंबा रास्ता जो सिर्फ वक्त बर्बाद करेगा। रेहान बिना सोचे कहता है छोटे रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन विनय उससे धीमी आवाज में कहता है कि चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना मर जाए पर हम लंबे रास्ते से ही जाएंगे। रेहान उससे बार बार छोटे रास्ते से चलने को कहता है पर विनय उसे जबरदस्ती लंबे रास्ते से ले जाता है। और जब दोनों विनय के घर पहुंचते हैं तो रेहान का डर सच हो चुका था। घर में सबके चेहरे लटके हुए थे। रेहान और विनय जब घर के अंदर पहुंचते हैं तो विनय की बीवी और विनय का बेटा दोनों उसकी बेटी की लाश के पास बैठे रो रहे थे। लेकिन जैसे ही विनय की बीवी ने रेहान और विनय को देखा वो खुश हो गई और विनय वो रो नहीं रहा था बल्कि वो खुश होकर बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, मैं बच गया, मैं उससे बच गया। और रेहान उससे गुस्से में पूछता है किससे बच गया, और वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, बनी मैन। ईयर 1904 फेयरफॉक्स काउंटी नाम की जगह पर एक मेंटल असाइलम यानी कि पागल खाना था जो बंद हो रहा था और वहां के पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। कई सारे पेशेंट्स जंगल में भाग गए और पुलिस ने दिन रात सर्च करके लगभग सबको पकड़ लिया सिवाय एक के, डगलस जी ग्रिफिन। कुछ दिन बाद लोगों ने एक पुराने ब्रिज कोलेस्टर ओवरपास के पास एक अजीब सा मंजर देखा। उस ब्रिज पर कई सारे रैबिट्स की लाशें टंगी हुई थी। उस दिन के बाद से लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि वो भागा हुआ पेशेंट जंगल में छुप कर रह रहा है और धीरे धीरे लोगों ने उसे एक नाम दे दिया, बनी मैन। एक ऐसा किलर जो रात में ब्रिज के आसपास आने वाले हर एक इंसान को अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है। अक्टूबर 1970 एक यंग कपल अपनी कार में जंगल के पास खड़ा था। तभी अचानक से लड़की की नजर रोड के दूसरे किनारे पर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, सफेद सूट पहने हुए और उसके सर पर लंबे अजीब से कान थे, बिल्कुल रैबिट के जैसे। लड़की घबरा कर धीमी आवाज में अपने बॉयफ्रेंड को बात बताती है। बॉयफ्रेंड पहले तो हंसकर उसकी बात टाल देता है लेकिन फिर वो बाद में खुद कार की विंडो से बाहर देखने ही लगता है कि तभी वो आदमी उसकी तरफ अपनी हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जो सीधा उसके सर में जाकर घुस जाती है। ये देख उसकी गर्लफ्रेंड जोर से चिल्लाती है और तभी वो आदमी जो सामने खड़ा था वो एक झटके में उनकी कार में आ जाता है और वो उस लड़की को भी मार देता है। उस रात के बाद से उस जगह के आसपास रहने वाले लोगों ने भी क्लेम किया है कि उन्होंने भी एक सफेद सूट में पहने आदमी को देखा है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और लंबे लंबे कान होते हैं जो अंधेरे में गायब हो जाता है। बनी मैन के केसेस जब ज्यादा बढ़ने लगे तो अथॉरिटीज ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अथॉरिटीज ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और उन्हें कुछ ऐसा मिला जो काफी ज्यादा शॉकिंग था। या 1904 में फेयरफॉक्स काउंटी नाम की जगह पे कोई मेंटल असाइलम था ही नहीं और डगलस जी ग्रिफिन नाम का ना ही कोई पेशेंट कभी एग्जिस्ट करता था। 1970 में भी जो इंसिडेंट्स हुए वो असल में सीरियल किलिंग के केसेस थे और प्रैंक्स थे जहां लोग रैबिट जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को डराते थे। टाइम के साथ लोगों ने अपनी तरफ से किलर घोस्ट की कहानी बनाकर मिर्च मसाला लगा दिया और एक अर्बन लेजेंड को जन्म दिया जिसका नाम था बनी मैन। वेल, तुम्हारा क्या मानना है बनी मैन को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी एंटिटीज के बारे में और जानना पसंद है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो जहां मैंने 3 एंटिटीज के बारे में बात की है।